राधे राधे। जय सिया राम। रचना यार, आप स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर हैं, थोड़ा सा ना ये बताएं कि ये जो हम चैनल बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर डिवाइन भक्ति ब्लेसिंग्स, थोड़ा हमारे व्यूअर्स को पता लगे कि हम ये जो चैनल है इसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या है। देखिए भरत जी, एस्ट्रोलॉजर तो आप भी हैं, काफी फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं, आपको पता ही है। हमारे इस चैनल का नाम है डिवाइन भक्ति ब्लेसिंग्स, जिसके अंदर हम आपको ये बताते हैं कि आपको साधना कैसे करनी है, आपको साधना करनी है कैसे करनी है, और उसके बाद आपके क्या क्या गोल्स होने चाहिए। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ, साधना, सामग्री एंड उद्देश्य। वाओ, ये तो बड़ा एक अच्छा कॉम्बो है जिसके अंदर हमारा जो मेन उद्देश्य है, प्रभु कृपा से हमें बहुत कुछ मिला है, पर इन पाथ के ऊपर चल के कि आप जब साधना करते हैं, आप प्रभु को समर्पित होते हैं, और सामग्री आप जो आपको अलाउ करती है वो सामग्री आप यूज करें, लेकिन उद्देश्य सिर्फ एक ही होना चाहिए कि मुझे प्रभु के चरणों में जगह चाहिए, प्रभु का आशीर्वाद चाहिए, और मतलब हम सब लोग ठाकुर जी के चरणों में हमेशा सरेंडर रहे, ताकि हम अपने उद्देश्य तक, वो अपने आप ही उद्देश्य तक पहुंचा देते हैं। आई थिंक ऐसा। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। बट यहाँ पर कहीं हमारी ऑडियंस साधना का मतलब ये ना लगा ले, सामग्री का मतलब कि सिंदूर रखना है, चावल रखने हैं, बड़ी बड़ी अगरबत्तियां लगानी है। नहीं नहीं भाई, ऐसी सामग्री नहीं चाहिए हमें। यहाँ पर सामग्री क्या है, आपको अपने व्यवहार में थोड़े से चेंजेस लेकर आने हैं। आप जो मंत्र बोलते हैं या जो भी आपने गुरु बनाए हुए हैं, वो कैसे आपको बनाने हैं, कौन सा गुरु बनाना है, किस ग्रह की पूजा करनी है, क्या पहनना है, जीवन की आपकी डेली रूटीन आपका क्या होगा। बेसिकली आप एक मंत्र बोल रहे हैं, ओम नमः शिवाय। ये ओम नमः शिवाय आपको आज 10% पॉजिटिविटी दे रहा है, ये 100% कैसे देगा, सिर्फ आपके व्यवहार में थोड़े से चेंजेस से। वो है यहाँ पर हमारा मतलब सामग्री। यस, तो तुमने बिल्कुल सही कहा। अब आप उद्देश्य के बारे में बताएं। यस, उद्देश्य एक्चुअली सभी लोगों के अपने अपने उद्देश्य हैं, लेकिन एग्जैक्टली उनको पता ही नहीं है कि हमें हमारा एग्जैक्ट उद्देश्य क्या है, हमें जाना कहाँ है। एक भेड़ चाल समझ लीजिए आप इसको, एक रैट रेस समझ लीजिए, वैसे ही भाग रहे हैं। पर जैसे आपने कहा कि छोटी छोटी चीज़ों को हम यूटिलाइज करके और अपने जीवन में बदलाव ला करके वो एक सामग्री की तरह यूज कर सकते हैं। और मेरा तो मतलब यही है कि अगर आप कुछ भी कर रहे हैं और करते हुए आप भगवान को समर्पित कर दें वो, कि प्रभु आज जैसे आप खाना बना रहे हैं, तो प्रभु ये आपके लिए बना रही हूँ, और आप मेरे बच्चों में, मेरे माता पिता में, मेरे घर वालों में आप ही हैं, तो मैं उनको परोसूंगा। अगर ये भाव से मतलब हम सरेंडर होकर ये कोई भी चीज़ करते हैं, तो मुझे लगता है कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेंजेस आ जाएंगे। ये भी आपने बहुत अच्छा बताया है। तो सामग्री का मतलब बेसिकली प्रिपरेशन भी है। जब आप भगवान का भोग लगाने के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले गैस पर कोई भी बर्तन रखने से पहले भगवान के आगे आपको हाथ जोड़ने चाहिए कि मैं जो भी बनाने जा रही हूँ, वो उस पर माता अन्नपूर्णा का ऐसा आशीर्वाद हो कि बनने के बाद तो छोड़िए, बनते बनते ही भगवान उस भोजन की खुशबू से ही प्रसन्न हो जाए। और एक काम की बात और, आप लोगों को पता होगा, यहाँ पर सामग्री से ही वो मैच हो रहा है कि हम जो भगवान को छप्पन भोग और ये सब लगाते हैं, वो सब हमारी आस्था है। बेसिकली भगवान को जो भोग लगता है, वो उनकी इंद्रियों से रिलेटेड चीजों से ही लगता है, जिसे वो सूंघ सके, जिसे वो सुन सके, जिसे महसूस कर सके, जिसे देख सके। यस, एग्जैक्टली। तो जैसे हम भक्ति करते हैं, कोई भी मंत्र बोलते हैं, या मंत्र बोलना भी नहीं आता है, सिर्फ राधे राधे करते हैं या राम राम करते हैं, हमारे मन में भाव ये होने चाहिए, जो मैं बोल रहा हूँ ये सुन रहे हैं, ठाकुर जी सुन रहे हैं, प्रभु सुन रहे हैं। और जैसे ही आपके मन में ये भाव आएंगे, आपके दिल से वो नाम निकलता रहेगा और वहां तक वो पहुंचता रहेगा। और मेरा मानना तो ये है कि जब से मैं खुद, मेरा अनुभव है कि जब से इस रास्ते पर चले हैं ना, हम कुछ भी स्टार्ट कर दें उनका नाम लेकर के, अंत वो अपने आप उसका बहुत सुखद और बहुत रोमांचक कर देते हैं, बहुत मज़ा आता है। तो मेरी आप सभी से, हम दोनों की रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि आप कुछ भी करें, वो भगवान को समर्पित कर दें। अगर आपकी कुल देवी या कुल देवता कोई भी है, माँ भगवती है, प्रभु राम है, प्रभु कृष्ण है, हनुमान जी है, शिव है, कोई भी है, अगर आप अपना हर कर्म उनको समर्पित करते हैं, तो 9 के 9 ग्रह आपकी हमेशा मदद करेंगे। बहुत ज़्यादा किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनको आप समर्पित हो जाएं।
यस, और ये सब कुछ हमारे चैनल से बहुत इजीली हो जाएगा। इस चैनल में हम आपको ऐसी छोटी छोटी हमारे धर्म ग्रंथों में लिखी हुई स्टोरीज बताएंगे, जिनसे आपको आपके गोल्स क्लियर होंगे, आपको कैसे पूजा करनी है, कैसे आप सेल्फ मोटिवेटेड हो सकते हैं, कैसे आप अपनी साधना कर सकते हैं, कैसे मेडिटेशन कर सकते हैं, इसके बारे में आपको नहीं, पता और चलेगा। एक चीज और, हम लोग पूरे हिंदुस्तान के ऐसे ऐसे जो छुपे हुए रहस्यमय मंदिर हैं वहां तक हम आपको लेके जाएंगे, जहां पर आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि यहाँ पर ऐसा भी होता है। उनकी जानकारी हमारे पास है, लेकिन वो आपको मिलेगी तभी जब आप हमें सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करेंगे। और आप इस चैनल को देखते रहें और और नहीं, अपने। नॉट एंड हम आपको ऐसे संतों से भी मिलवाएंगे जो जमीन के नीचे रहकर तपस्या करते हैं, जमीन से ऊपर भी होते हैं, और मतलब बर्फ के सुपर ऊपर बैठ करके भी करते हैं। लाइव आप लोगों को दर्शन कराएंगे, मंदिरों की आरती दिखाएंगे, हिडन अभी मंदिर तो दिखाएंगे। जस्ट एक शुरुआत है, बस आप। और जैसे कि हम जो कर्म कर रहे हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, हम उन्हीं के अंदर ठाकुर जी को देख रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है कि आप लोगों का आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा। बस अब और कुछ नहीं बताएंगे, कुछ सरप्राइज है, बाकी सब कुछ ना पहले आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, देन आपको देखने को मिलेगा। राधे राधे। जय सिया राम।